वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप किसी एक भाषा पर अच्छी तरह से पकड़ बना सकते हैं। आपको पता होगा कि अगर आप जर्नलिज्म में आना चाहते हो तो किसी एक भाषा पर अच्छी पकड़ होना बेहद ज़रूरी है। अब ये भाषा आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चुन सकते हो। यदि आप हिंदी मीडियम से हो तो आप मेरे ख्याल से आप हिंदी मीडियम चुन सकते हो, और यदि आप इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश मीडियम चुन सकते हो। लेकिन सवाल आपका यह है, आपके कई सारे कमेंट्स वीडियो में आए थे और इसीलिए आज का ये वीडियो इसी पर है कि कैसे आप किसी भाषा पर अच्छी तरह से पकड़ बना सकते हो, खासकर जर्नलिज्म के लिहाज से। तो कई पॉइंट्स हैं वो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं, तो इसलिए आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना है। पहली बात तो कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी, इंग्लिश या हम दुनिया की किसी भी भाषा की बात कर ले, अगर उसमें हमें महारत हासिल करनी है, चाहे लिखने से लेकर बोलने से लेकर किसी भी तरह से, तो उसे हम अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा, उसे हमें दिनचर्या में इस्तेमाल करना होगा। बात करते हैं यहाँ पर हिंदी की, तो आप अपनी दिनचर्या में हिंदी भाषा को शामिल कीजिए। अब सवाल आप ये कहोगे कि अमूमन जो हिंदी पट्टी के जो भी स्टेट हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, नई दिल्ली, यहाँ तो अमूमन सब हिंदी बोल ही लेते हैं, इसमें दिनचर्या में वैसे भी शामिल है। हाँ, बिल्कुल शामिल है। लेकिन अगर आप जर्नलिज्म के लिहाज से सीखना चाहते हो, ग्रामरली हिंदी और एक जो जिस तरह से जर्नलिज्म के हिसाब से भाषा का प्रयोग किया जाता है, उस हिसाब से आप भाषा पर पकड़ बनाना चाहते हो हिंदी के ऊपर, तो उस पर आपको कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फोकस करना होगा। फोकस ये है कि आप रोज़ एक कोई अच्छा हिंदी का न्यूज़पेपर है उसको पढ़िए, उसके साथ ही आप कई सारी किताबें हैं जो साहित्य जगत से जुड़ी हुई हैं उनको पढ़ सकते हो। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी भाषा पर अच्छी पकड़ बनानी है तो आपको पढ़ना होगा, लिखना होगा और उस भाषा को बोलचाल में इस्तेमाल करना होगा। इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। तो पहली बात यह है कि आपको अपनी दिनचर्या में हिंदी को अच्छी तरीके से शामिल करना होगा। आप मान लीजिए आप रोज़ अखबार पढ़ते हो, तो अखबार को ऐसे पढ़िए। देखिए, हम कोई भी लेख या आलेख या कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें कई तरह के फोकस को ध्यान में रख, मतलब फोकस करके हम पढ़ते हैं। एक हो सकता है आपको उस आलेख को समझना हो, यानी जो उसमें क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है उस चीज़ को फोकस करके आप पढ़ते हो। दूसरा पहलू यह हो सकता है कि किस स्टाइल में, यानी कौन सी शैली है उस आलेख की, या जो भी अखबार के अंदर जो खबर लिखी गई है या जो भी आर्टिकल्स हैं वो किस शैली में लिखा गया, आप उस चीज़ को फोकस करके हो सकता है पढ़ रहे हो। मतलब जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो कई चीज़ों को हम फोकस कर सकते हैं, लेकिन एक साथ एक ही चीज़ फोकस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप अखबार को पढ़ते हो तो इस चीज़ को फोकस कर पढ़िए कि जो आप सेंटेंस या जो भी वाक्य आप पढ़ रहे हो उसको किस तरीके से वर्तनी है उसमें लिखी गई है। यानी अपने दिमाग में ये बिठाना है कि जो शब्द है वो किस तरीके से लिखा गया है, कौन सी मात्राएं हैं, यानी कई सारे जो अच्छे अच्छे शब्द होते हैं वहाँ से उसको अपने दिमाग में सेट करना है। तो इस तरह से आपको पेपर को पढ़ना होगा। यानी एक तो आप नॉर्मली पढ़ते हो न्यूज़ के लिए, वो तो अलग है, लेकिन उसके साथ ही आपको 10-15 मिनट निकाल कर उस हिसाब से पढ़ना होगा वर्तनी के लिहाज से। क्योंकि अमूमन अगर जर्नलिज्म के लिहाज से बात करें तो वर्तनी की दिक्कत है वो खासकर स्टूडेंट्स के अंदर आती हैं। तो सबसे जो ज़रूरत है सुधार की वो होती है वर्तनी की। बाकी आम बोलचाल की भाषा हमारी हिंदी होती है तो हम बोल ही लेते हैं, लेकिन जो अशुद्धियाँ होती है, ग्राम व्याकरण मिस्टेक, तो वो कई सारी देखने में मिलती हैं स्टूडेंट में, तो उसको सुधारना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी होता है। तो जो पहला बड़ा पॉइंट है यही है कि हमें अपनी वर्तनियों को सुधारना होगा, और सुधारने के लिए हमें अखबार पढ़ना होगा, और कैसे पढ़ना है वो मैं आपको अब बता चुका हूँ। ये हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि हम एक प्रैक्टिस कर सकते हैं रोज़। आपको करना क्या है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आपके पास मोबाइल फ़ोन यानी स्मार्टफोन तो होगा ही होगा। उसमें आप एक काम कीजिए, आप हिंदी अपने कीबोर्ड है उसमें सेट कर लीजिए हिंदी भाषा, और अपने मन से कुछ आलेख या कुछ भी लिखने की कोशिश कीजिए। और
उसके बाद फिर आप एक बार उसको पढ़िए कि आपने जो भी शब्द उसमें लिखे हैं वो वर्तनी की दृष्टि से सही है ग्रामरली या नहीं है। अब देखो, जब आपने लिखे हैं तो कुछ शब्द ऐसे ज़रूर होंगे जिनमें आपने गलती की होगी, और कुछ शब्द ऐसे हैं जिस पर आपको पूरा भरोसा होगा कि आपने ये बिल्कुल सही लिखा है। तो अब आपको क्या करना है, जिस पर आपको भरोसा नहीं है, यानी आपको लगता है कि ये शब्द जो लिखा गया है ये वर्तनी की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, उसको सेलेक्ट करके, यानी उसको गूगल करना है। आप गूगल ब्राउज़र में जाइए और उसको सर्च कीजिए, और जब आप सर्च करोगे तो जो टॉप न्यूज़ साइट है उस पर आप देखिए कि कौन सा शब्द है उसके लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी कौन सी मात्राएं छोटी बड़ी जो भी है आपको देखनी है, उस हिसाब से उसको देख लीजिए। तो इससे आपको एक रोज़ आप इस तरह से 10-15 मिनट प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपके अंदर जो अशुद्धियाँ है वो दूर होने लग जाएगी, यानी अपने आप को ही एक तरह से सुर्तीले टाइप का लिखना है। तो ये मेरे ख्याल से प्रैक्टिस है वो काफ़ी आपके लिए वर्तनी को सुधारने में कामगर साबित हो सकती हैं। और जैसे जैसे आप लगभग 10-15 दिन ये चीज़ें करोगे तो मैंने महसूस किया है कि आपके अंदर अपने आप ही, जब भी आप कहीं कुछ बाहर निकलोगे या कुछ भी आप पढ़ोगे तो आपका सीधा फोकस है यहीं जाएगा वर्तनी के ऊपर। यानी अगर कहीं कुछ गलत लिखा हुआ है तो आपके दिमाग में अच्छे से ये विचार, मतलब आपके दिमाग में उठेगा कि ये शब्द गलत है। तो प्रैक्टिस करनी होगी आपको, और यही तरीका है। और सबसे आखिरी में ये बात कहना चाहूँगा कि इसके साथ ही आपको पढ़ना और लिखना ज़रूरी है, इसलिए आपको पढ़ना होगा, लिखना होगा। और बहुत सारी आप किताबें हैं, अगर आपको पढ़ने का शौक़ है तो आप नॉवेल्स पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कई सारी मैगज़ीन्स आती हैं, उन मैगज़ीन्स को पढ़िए। लेकिन पढ़ने के दौरान आपका जो दूसरा फोकस है, फोकस का जो पॉइंट है वो ये है कि आपको वर्तनी को ध्यान में रखना है, और शब्दों का भी जो चयन किया गया है उनको भी याद रखना है कि किस तरह से इस आलेख के अंदर या जो सेंटेंस है उसमें चयन किया गया है। तो जर्नलिज्म के लिहाज से मेरे ख्याल से अगर ये 2 पॉइंट मैंने बताए हैं, इन पर आप गौर करोगे तो काफ़ी आपको मदद मिलेगी। तो आज का ये छोटा सा वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।